प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा अपार है और परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर की दया हम पर हुई है। आज का वचन हम देखेंगे इर्मिया के अंदर से। इर्मिया और परमेश्वर की वाचा। परमेश्वर ने वाचा बांधी और परमेश्वर उस वाचा को हमें स्मरण दिलाना चाहता है। ये वाचा सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं थी, उस समय इस्राएलियों के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद आज ये वाचा हर एक मनुष्य जाति के लिए। ये चीज़ हमें समझनी है। कई बार हम सोचते हैं जो व्यवस्थाएं, जो नियम इस्राएलियों के लिए थे वो आज मसीहों के लिए नहीं हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी है कि अपने पूरे प्राण, पूरे मन, पूरी शक्ति के साथ हम क्या करें? अपने परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। और उसके साथ बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो ऐसी आज्ञाएं जिसके अंदर सारा निचोड़ा जाता है, सारी बातें आ जाती हैं। जो 10 आज्ञाएं दी थी परमेश्वर ने व्यवस्था के अंदर यहूदियों को, इस्राएलियों को, वही सारी आज्ञाएं इन 2 आज्ञाओं के अंदर निचोड़े। जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे तो हम किसी भी प्रकार से उसकी हानि नहीं चाहेंगे। तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे? उसकी हत्या नहीं करेंगे, उसके साथ घात नहीं करेंगे, उसके साथ धोखा नहीं देंगे। वो सारी आयतें, वो सारी आज्ञाएं जो व्यवस्था विवरण और निर्गमन में लिखी हैं, वो सारी व्यवस्था नए नियम में पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, मैं उसको पूर्ण करने आया हूँ। तो ये चीज़ हर एक मसीह को मालूम होना चाहिए कि वो व्यवस्था का लोप करने नहीं आया, पूर्ण करने आया। अब एक सवाल उठता है कि जो इस्राएलियों को खतने का चिन्ह दिया था, क्या वो मसीहों को वो खतने का चिन्ह लेना चाहिए, विशेष करके पुरुषों के लिए, जो सिर्फ पुरुषों के लिए था? वचन कहता है पौलुस के अंदर, पहला कुरिन्थियों के अंदर, कि विशेष करके जिस अवस्था में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, यदि हम खतना हो चुके हैं तो खतने के साथ हम प्रभु के साथ चलें। यदि खतना रहित हैं तो खतना कराने के लिए हम पीछे ना पड़ें। यानी कि परमेश्वर ने हमें जैसे चुना है उसी अवस्था में प्रभु हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आज तैयार है। पहले विशेष जाति थी इस्राएली, इसलिए उनका एक खतने का प्रतीक था, एक चिन्ह था। उस वाचा का वो संबंध बताता था कि परमेश्वर ने इनके साथ वाचा बांधी थी। आज पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की वो वाचा है। ये चीज़ ध्यान से सुनना, पूरी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की वो वाचा है। उस वाचा के अधीन होकर परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीषें देता है। हमें करना क्या है? उस वाचा के अधीन होना है, उस वाचा की आज्ञाओं को मानना है, उस वाचा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर के निज संतान कहलाते हैं। और कोई सी भी जाति की क्यों ना हो आप, अगर परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन आप करते हैं तो परमेश्वर की निज प्रजा आप कहलाएंगे। इर्मिया उसका 11वां अध्याय और पहली 2 आयतें पढ़ें। इसके अंदर साफ पूर्ण रूप से पूरी चीज परमेश्वर हमें सिखाता है और समझाता है। यहोवा का ये वचन इर्मिया के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है, शापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। वाचा के वचन ना माने ऐसा व्यक्ति श्रापित है। ये उस समय कहा गया था किन लोगों के लिए? यहूदा और यरूशलेम के रहने वाले सारे इस्राएलियों के लिए। कारण क्या था? उस समय यह वाचा सिर्फ और सिर्फ इस्राएलियों के लिए थी। परमेश्वर की निज प्रजा प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूर्व सिर्फ इस्राएली थे। पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद आज पूरी संसार के अंदर पूरी मनुष्य जाति, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हर एक विश्वासी परमेश्वर की निज प्रजा ठहरती है। तो आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? यदि उस व्यवस्था को नहीं मानते हम
तो हमारे लिए भी ये लिखा गया है, शापित है वो व्यक्ति जो व्यवस्था को नहीं मानता। बहुत बड़ी बात है ये। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, सब कुछ, पूरी सृष्टि बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया, 6 दिन के अंदर पूरी प्रकृति बनाई, और छठे दिन उसने हमें बनाया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। और जब हमें बनाया तब सबसे पहले उसने क्या किया? हमें आशीर्वाद दिया। बोला फूलो फूलो, इस पृथ्वी में बढ़ जाओ। और हम बढ़ते जा रहे हैं। उस समय 2 थे, आज 700 करोड़ के ऊपर हैं। ये परमेश्वर के कहे गए वचन है कि हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और संसार के जो मेन हेड हैं, यानी कि बोल लो आप बड़े बड़े जो सोचते हैं संसार के बारे में, कैसे रिसोर्सेस, कैसे इनको सुविधाएं दी जाएंगी, वो आज टेंशन में, वो आज गंभीर समस्या में कि अगर इतनी जनसंख्या हो गई तो हम इनको खाना कहाँ से देंगे, इनको पानी कहाँ से देंगे। वो समस्या में, पर वो भूल गए खाना और पानी वो नहीं दे रहे, मेरा प्रभु दे रहा है हर एक मनुष्य को। लिखा है वचन के अंदर, चिड़ियाओं को देखो, ना बोती हैं ना काटती हैं, पर परमेश्वर उनका पेट भरता है। बोला तुम्हारा मूल्य चिड़ियाओं से कई अधिक है। तुम्हारे लिए मैंने वाचा बांधी है, चिड़ियाओं से वाचा नहीं बांधी प्रभु ने, पशुओं से वाचा नहीं बांधी प्रभु ने। पशुओं को जो कर्तव्य दिया है वो कर्तव्य प्रकृति की शुरुआत से लेके अभी तक वैसा ही निभा रहे हैं। एक मनुष्य है जो ढीठ है, जो बार बार उस वाचा को तोड़कर अपनी इच्छा पे चलता है। आज प्रभु क्या बोल रहा है? शापित है वो व्यक्ति। प्रभु ने क्या करा था? पूरी मनुष्य जाति को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था, फूलो और फलो। और फिर अब्राहम की अगर बात करें हम, तो वहाँ पर परमेश्वर ने क्या बोला? जो तुझे आशीष दे वह आशीषित हो, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो। यानी कि आज हम इस्राएल के विरुद्ध, आज हम परमेश्वर के जाति के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते। अगर हम कहेंगे तो हम भी श्रापित हो जाएंगे। पर यहाँ श्राप कैसे आ रहा है? किसी ने दिया नहीं है, यहाँ श्राप स्वतः ही वो कमा रहा है। ये चीज़ हमें सीखनी है। शापित नहीं हो सकती परमेश्वर की निज प्रजा, उसका वचन कहता है, पर व्यक्ति खुद अपने कामों के द्वारा शापित हो सकता है। जब तक वाचा में बंधा हुआ है, जब तक वाचा के अधीन कार्य कर रहा है, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, आप जान लीजिए कितना भी बड़ा श्राप देने वाला सामने क्यों ना खड़ा हो, वो शापित नहीं होगा। पर ऐसे ही वो वाचा से टूट जाता है, वाचा को तोड़ता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वो व्यक्ति स्वतः ही शापित होता है, खुद ही शापित है। उसको किसी ने शाप नहीं दिया, क्योंकि वचन कह चुका है कि जो शाप देगा वो शापित होगा। इसलिए कोई शाप नहीं दे रहा उसको, वो खुद शाप कमा रहा है। आज परमेश्वर ने नर्क और स्वर्ग वास्तविक 2 चीज़ें बनाई हैं, 2 जगह बनाई हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए स्वर्ग ही बनाया था, नरक नहीं बनाया था। आज हम स्वतः ही उस नरक को चुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके। शापित होते हैं ना जब, तो हमें नरक मिलता है। आशीषित होते हैं तो हम स्वर्ग राज्य में जाते हैं। अब चुनाव हमारे हाथ में है कि हम शाप चुने या आशीष चुने। प्रभु कहता है दाहिने हाथ वाले हर एक स्वर्ग राज्य में जाएगा और बाएं हाथ वाला हर एक नरक में जाएगा। कारण क्या है? वो खुद वाचा से अलग हुए हैं, स्वतंत्र हैं। आज हम बंधुआई में नहीं हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। हमें परमेश्वर ने मोल लिया है, इसलिए हम परमेश्वर के दास बने, मनुष्यों के दास ना बने। उसके दास हैं हम, और किसी के दास नहीं है। और हम स्वतंत्र इच्छा दी हमें कि हम अपनी इच्छा से आज कुछ भी चुन सकते हैं। उद्धार चुन सकते हैं और नाश चुन सकते हैं, दोनों हमारे हाथों में। आज हम क्या चुनते हैं वो हमारे ऊपर है। प्रभु ने हमें उद्धार के लिए पैदा किया है। क्या बोलता है यिर्मयाह के अंदर? श्रापित है वो व्यक्ति जो मेरे वाचा के वचनों को ना माने। इसके वाचा के वचन क्या थे? आप निर्गमन निकालें, निर्गमन 20 अध्याय और 1, 2, 3।
कोई भी पढ़े माइक में। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर। निर्गमन 20 और पहला, दूसरा, तीसरा। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है ना, वचन नहीं माना तुमने तो तुम श्रापित हो। कौन सा वचन है ये? परमेश्वर का वचन। क्या बोलता है? मैं तुम्हें दासत्व के घर से निकाल के लाया और मैंने क्या दिया तुम्हें? स्वतंत्र देश दिया। और तुम क्या करना है? तुम्हें मुझे परमेश्वर छोड़ और किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना है। मैंने किया है तुम्हारे साथ। आज ऐसा कौन मनुष्य है जो कह सकता है कि मैं बिना परमेश्वर के अनुग्रह के आज तक जीवित हूँ? कोई कह सकता है? कोई भी नहीं कह सकता। कोई मनुष्य कह सकता है कि आज तक मेरी आयु 50 साल है, आज तक मेरे जीवन के अंदर किसी भी तरह से मैंने परमेश्वर का आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तो आज हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह से अनुग्रहित हुए हैं, और जब हमने उसका वो अनुग्रह ले लिया, जब हमारे जीवन में वो काम कर चुका, तो हम कैसे उसको छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाएं? ये सवाल है आज। क्या बोलता है प्रभु? मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके न मानना। अगर माना तूने तो ये वाचा जो बांध रखी है मैंने तेरे साथ, वो टूट जाएगी, और वो टूटते ही तो श्रापित होगा, तेरे से आशीष छिन जाएगी। ध्यान रखना। इसलिए वो वाचा के अंदर बंधे रहना, और जब तक उस वाचा के अंदर रहेगा तेरे पे आशीष आशीष और आशीष ही होगी। आमीन। ये है सच्चाई। तो आज हम कैसे भी करके उस वाचा के अंदर आए, परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करें, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दें और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलने लगें, तब हम उस वाचा के अधीन रहेंगे। मूसा ने अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी क्या? नहीं दी। 40-80 साल का था वो, परमेश्वर ने उसको पुकारा, बोला जा मेरी प्रजा को छुड़ा। प्रभु बोलता है, मूसा बोलता है ठीक है साहब जा रहा हूँ। 80 साल का वृद्ध जिस समय बल घटता है, उस समय परमेश्वर ने उसको यात्रा का जीवन दिया। 40 साल यात्रा करी, 120 साल का होकर मूसा मृत्यु उसको नसीब हुई। 120 साल, 40 साल चलता रहा। जब 80 साल तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज मैं 60-65 साल के अंदर घुटने बोल जाते हैं, उठा बैठा नहीं जाता, सीढ़ियाँ नहीं चल पाते हैं। और मेरे प्रभु क्या बोलता है? पहाड़ चढ़ के आ मेरे पास। ये पहाड़ चढ़ के गया है तब दिए, ये ऐसे ही नहीं मिला उसको। सिय्योन पर्वत चढ़ा और जाके ऊपर 40 दिन परमेश्वर के तेज के सामने जीवित रहा। ये मूसा की धार्मिकता थी कि बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल पवित्र था, परमेश्वर का दर्शन करने पाया, परमेश्वर उसके सम्मुख था और परमेश्वर का तेज उसको भस्म नहीं किया। अगर अपवित्र होता, अशुद्ध होता, मर जाता वो। आज हम प्रभु के सम्मुख जाना तो चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आना तो चाहते हैं, पर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं क्या? सवाल वो है। अगर नहीं कर रहे तो मेरा प्रभु का तेज भस्म कर देगा, खत्म हो जाएंगे। प्रभु क्या बोलता है? अपने आप को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक रखें, और वह आत्मा जो हमें दिया है, पवित्र आत्मा, वही हमें ये निष्कलंक रखेगा। हम में ताकत नहीं है। हमारा शरीर क्या है मालूम है? पाप से जन्मा है, पाप करने में इसको अच्छा लगता है। आत्मा जो दी है वो परमेश्वर की आत्मा है। इस आत्मा को पाप करते समय दुख होता है। आत्मा पाप नहीं करती कभी, पर इस शरीर के अंदर है वो। ये शरीर जब पाप करता है तो आत्मा खेदित होती है। हमें उस आत्मा को खेदित नहीं करना है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये शरीर शापित हो जाएगा, इसने वाचा का उल्लंघन किया है। क्या बोलता है यहाँ पर? मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। आज हम कहते हैं साहब हमने 1% भी परमेश्वर को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़कर
कहीं भी हमने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। हर एक मसीह कहता है ना। पर बाइबल क्या कहती है मालूम है? धन का लालच मूर्ति पूजा के समान है। उस लालच को त्यागना होगा, ज़्यादा कमाई की इच्छा को त्यागना होगा, अच्छी वस्तुओं को पाने की लालसा त्यागनी होगी और संतुष्टि का जीवन जीना होगा। आप हर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, ये जीवन की सच्चाई है। हर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप एक लेवल तक आ गए हो, उससे ऊपर अमीरी में रहने वाले कई मिलेंगे आपको, फिर आपको नीचा दिखेगा। फिर आप वहाँ पहुँचते हो मेहनत करके, फिर आपको उससे ऊपर और लोग मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे। आप कहाँ पर आकर स्थिर हो सकते हो? कहीं नहीं हो सकते। हर एक जगह आपको मिल जाएंगे आपसे अमीर। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? संतुष्ट होना सीख, जो दिया है मैंने तेरे को उसके ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद दे और उसके ऊपर जीना सीख। जब हम संतुष्टि पा लेते हैं तब हमारे जीवन के अंदर वो आशीष बनी रहती है। हम उस वाचा को नहीं तोड़ेंगे। हम वाचा क्यों तोड़ते हैं? उन अभिलाषाओं को प्राप्त करने के लिए वाचा तोड़ते हैं। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है? वाचा टूटते ही श्रापित होगा तू। ध्यान रखना, प्रभु ने इनको कनान देश दिया, और आपको मालूम है कनान देश कितने दिन के लिए दिया था? प्रेरितों निकालें आप, प्रेरितों और उसका 13 अध्याय और 19वीं आयत पढ़ें। और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। क्या बात बोला? 450 वर्ष में इनकी मिरास कर दिया। आज तक कनान देश का एक भाग इनके पास है, जिसका नाम है यरूशलेम, जिसका नाम है इस्राएल। एक भाग बोला है मैंने, पूरा कनान देश नहीं बोला। पूरा कनान देश जब दिया गया था तो इनके पास सब कुछ था। लेबनान इनका था, अरब इनका था, सीरिया इनका था, और इस्राएल इनका था, और इस्राएल के आसपास के जो देश टच में हैं वो सब, गाज़ा इनका था, सब कुछ इनका था। पर जैसे ही इन्होंने परमेश्वर से मांग करी, हे प्रभु हमें राजा दे, वैसे ही इनके जीवन में पतन चालू हो गया। वो वाचा तोड़ दी जिस वाचा के अधीन थे। परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया था इन्होंने, और परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था अभी तक। 450 साल में 7 जातियां हटा दी साहब, और परमेश्वर ने इनकी मिरास कर दी, इनकी विरासत कर दी। और आज तक इस्राएल परमेश्वर के दिया हुआ दान है इनको। क्या बोला इन्होंने? शमूएल चाहिए मुझे। शमूएल नहीं, शाऊल चाहिए, एक राजा चाहिए। शमूएल न्यायी था, और न्यायी आखिरी न्यायी था वो। उसके बाद राजा बना शाऊल राजा। जब तक 450 साल तक इनकी हर युद्ध को विजय दिलाई परमेश्वर ने, बिना राजा के। पर 450 साल में इन्होंने सब जगह देखा, सबके पास राजा हैं, हमारे पास नहीं है। परमेश्वर राजा था इनका, परमेश्वर खुद इनकी अगुवाई कर रहा था। पर हुआ क्या? उसके विपरीत इसने उस परमेश्वर को, इस्राएलियों ने परमेश्वर को उस गद्दी पे से हटा के एक मनुष्य को बिठा दिया। बहुत ही कठोर वचन लिखा है शमूएल के अंदर। शमूएल दुखी था, खेदित था कि हे प्रभु इन्होंने क्या मांग लिया? ये तेरे उस तेज, उस पराक्रम को भूल गए। 450 साल तूने इनको विजय दिलाई है, सालों तक तूने इनकी अगुवाई करी है। आज उस एहसान को ये भूल गए हैं, आज तेरे उस प्रेम को ये भूल गए हैं, और तेरी जगह पे एक तुच्छ मनुष्य को बिठाना चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है कि इन्होंने मुझे अयोग्य जाना है। बहुत खेद से भरा हुए शब्द हैं ये। बोला इन्होंने तुझे नहीं मुझे जाना है, इसलिए मुझे हटाकर ये मनुष्य को बिठा रहे हैं। तब भी इनको परमेश्वर की प्यार देखिए, तब भी परमेश्वर ने क्या बोला? इनको चेतावनी दे दे, राजा आएगा तो इनके बच्चों को गुलाम बनाएगा। मेरे राज्यकाल में ये स्वतंत्र जी रहे थे, पर ये मनुष्य के अधीन होंगे तो गुलाम हो जाएंगे।
और वही हुआ। शाऊल ने इनके बच्चों को दास बना लिया, गुलाम बना लिया, और शाऊल ने इनके बच्चों से काम कराया। जो ये स्वतंत्र थे आज ये दास बन गए। हमारी एक आदत है, जब हमें सब कुछ अच्छा मिल जाता है ना, हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये आदत को बदलें, नहीं तो ये आदत हमें विनाश की ओर ले जाएगी। ये आदत हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस आदत में जिएं। प्रभु चाहता है हम उसके संग, उस वाचा के अधीन बने रहें। दोबारा जाते हैं निर्गमन के अंदर और उसका 20वां अध्याय 9वीं आयत पढ़ें, 9वीं और 10वीं। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तुझे क्या करना है? 7वें दिन को विश्राम दिन रखना है। 6 दिन काम करना दो। यहाँ पर परमेश्वर ने किसी दिन विशेष को नहीं कहा, 6 दिन और 7वां दिन का। और यह इस्राएलियों ने क्या करा था? सब्त के दिन को चुना था। प्रथम दिन उस समय इतवार का हुआ करता था और आखिरी दिन कौन सा था? शनिवार का था। आज कैलेंडर में क्या करें? आखिरी दिन अपन ने संडे लिया है और प्रथम दिन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम मंडे से स्टार्ट करते हैं। उस समय थोड़ा सा एक आगे था और इसलिए सप्त का दिन शनिवार को हुआ करता था और सप्त के दिन ये लोग खाना नहीं बनाया करते थे। शुक्रवार को परचेस कर लिया करते थे। सप्त के दिन ना खाना बनाना होता था, ना कोई काम करना होता था। परमेश्वर की आराधना करके परमेश्वर के लिए वो दिन का सम्मान करना था, विश्राम करना था। परमेश्वर की आराधना करनी थी उस दिन। इसलिए बोलता है यहाँ पर 6 दिन तो तू काम कर, कमा, 7वां दिन मेरे पास आना तेरे लिए ज़रूरी है। क्यों बुलाया प्रभु ने? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसकी बातों को स्मरण करें, उसकी वाचा को याद रखें। अगर हम उसको स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो उसकी वाचा से अलग हो जाएंगे। उसने अपने प्रेम के कारण हमें बुलाया। वो चाहता है कि हम उसके संग बने रहें। वो चाहता है हम उसकी संगति में सदा रहें, उस वाचा को स्मरण रखें। कहीं ऐसा ना हो वाचा तोड़कर भाग जाएं और हम शापित ठहरें। इसलिए प्रभु बोलता है आशीषित रहो, मेरे पास आते रहो। हम संडे को जब चर्च जाते हैं और चर्च जाके जब घर पे आते हैं, आप देखिए आपके जीवन के अंदर एक नया बल आ जाता है, एक नई ताजगी आ जाती है। परमेश्वर के वचनों को सुनकर आत्मा आनंदित हो जाती है। और जो आपके विचार थे 6 दिन के अंदर क्या होगा, कैसे इसका इंतज़ाम होगा, परमेश्वर आपको बल दे देता है कि मैं हूँ तेरे लिए, ताकत देता है वो। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? 7वां दिन मेरे को दे, तेरी आत्मा बल पाएगी और तू निराशा में नहीं जाएगा, तू विश्वास में बना रहेगा। ये तेरे लिए उत्तम है। इसलिए प्रभु ने बोला 7वां दिन विश्राम करके मान। जब आगे हम देखते हैं इसके वचनों के अंदर परमेश्वर की वाचा का, तो आप देखिए 12वीं आयत पढ़ें। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आमीन। जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, अभी कनान देश मिला नहीं था, देने वाला है। उससे पहले व्यवस्था दी थी, उससे पहले 10 आज्ञाएं दी थी। बोलता है कि अगर तू माता और पिता का आदर करेगा तो जो देश में तुझे दूंगा उसमें बहुत दिन तक तू रहने पाएगा। आज भी इसराइली रह रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, यानी कि इसराइली आज भी माता और पिता का आदर कर रहे हैं। यह है सच्चाई। परमेश्वर में सिखा रहा है उसकी वाचा के अधीन रहने की आशीषें, उसकी वाचा के अधीन रहने की उन्नति वो हमें सिखा रहा है कि जब हम उसके अधीन रहते हैं तो मेरा प्रभु अपने वाचा के अंदर पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है। वाचा को आप समझें, एक एग्रीमेंट है 2 पक्षों के बीच में। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एग्रीमेंट किसके सामने होता है? 2 व्यक्तियों के। परमेश्वर ने क्या करा? हमें अपने बराबर माना। क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया।
इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने बराबर किया और वाचा बांध दी, बोला मैं तेरा परमेश्वर रहूँगा, तू परमेश्वर करके मुझे मानना, मैं सारी आशीषें तुझे दे दूँगा। और उसी एग्रीमेंट के तहत परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए किया, यहाँ तक कि अपना आत्मा भी हमें दे दिया। इससे बड़ा और तोहफा परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए और कुछ नहीं है कि उसका आत्मा आज हमारे पास है। उस आत्मा के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बीमारों को चंगा कर सकते हैं, मृत को जीवित कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष मांग सकते हैं और वो आशीष उनके ऊपर ठहरती भी है। वो आत्मा की शक्ति है, हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर ने वो हमें दान में दी, तोहफे में दी, हमारे कामों को देखकर नहीं दी, हमारे ऊपर अनुग्रह करके उसने दी है। बोलता अपने माता पिता का आदर करना, तो हर एक युवक अपने माता पिता का आदर करे यदि उसको उस वाचा में बंधे रहना है तो। 13वीं आयत पढ़ें। तू खून न करना, 14 पढ़ें और ये पूरी पढ़ लें 17 तक। तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल या गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। क्या बोला? तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, और तू क्या करना? किसी का लालच ना करना, ना घर का, ना स्त्री का, ना दास का, ना उसकी संपत्ति का, किसी का भी लालच तेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है लालची और लोभी स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें कितना संभल के जीवन को जीना है कि हमारी आंखें कितनी निर्मल हो, किसी को देखें तो पाप नहीं आए। हमारी आंखों में देखते हैं हम तो हमारी लालसा आती है। ये मनुष्य का एक फितरत है। एक सांसारिक मनुष्य चीज़ों को देखता है, उसकी लालसा करता है, उसको पाने के लिए काम करता है। पर मसीह और सांसारिक में अलग अलग भेद होने चाहिए। मसीह जब देखे अनुग्रह की दृष्टि से देखे, लालसा की दृष्टि से ना देखे, तो परमेश्वर का वो आत्मा आपके अंदर है। पर यदि आप उसको पाने की लालसा रखते हो तो आज भी परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर प्रबल होकर कार्य नहीं कर रहा। आपने उसको बिठा रखा है साइड में। परमेश्वर चाहता है उस आत्मा को हमारे ऊपर अगुवाई करने दे। परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति चाहता है। पौलुस बोलता है प्रतिदिन तू मुझे नया करता जाता है, प्रतिदिन। आमीन। क्या परमेश्वर की दया थी पौलुस के ऊपर। बोलता मेरा ये शरीर जो है ना, ये तो क्षीण होता जा रहा है, ये तो घटता जा रहा है, पर जो मेरी आत्मा है प्रतिदिन नया बल पाती जा रही है। ये परमेश्वर की दया थी उसके ऊपर। परमेश्वर के करीब था वो, इस कारण से प्रतिदिन उसकी आत्मा नई होती जा रही थी। आज वैसा ही जीवन हमें जीना है कि प्रतिदिन हम नए होते जाएं, तब जाके उस आत्मा का सही उपयोग हम कर पाएंगे। उस तोड़े के उदाहरण से आप देखिए, परमेश्वर ने दिए 5 तोड़े, 5 और कमा लिए। उसने क्या बोला परमेश्वर ने? तू 10 राज्यों के ऊपर अधिकारी होगा। जिसको 2 दिए थे 2 और कमाया, उसको क्या बोला? जा तो 5 नौकरों के ऊपर अधिकारी होगा। और जिसने 1 दिया था उसने 1 क्या करा? दबा दिया। प्रभु ने क्या बोला? हे निकम्मे दास, तुझे वो मिला था और तूने क्या किया? उसका इस्तेमाल नहीं किया। तू दोषी है, इसलिए तेरे को जेल में डाला जाएगा। परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए जो दिया है उसने वो पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा का सही उपयोग हम करें। दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के लिए मांगकर, दूसरों को कल्याण देकर, परोपकार कर कर उस पवित्र आत्मा का उपयोग करें हम, और प्रतिदिन उस आत्मा के अंदर बल प्राप्त करते जाएं, परमेश्वर के करीब बढ़ते जाएं। जिससे क्या होगा? उस आत्मा का सही उपयोग हम करेंगे। प्रभु यही चाहता है आज हमसे। दोबारा यिर्मयाह में आए, यिर्मयाह 11 और उसका 4थी आयत पढ़ें।
जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमीन। आमीन। वाचा से दूर होते हैं तो श्रापित होते हैं, और वाचा के अधीन होते हैं तो क्या होता है? वो मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ठहरता है। अभी देखा हमने, सारी आज्ञाएं पढ़ी जो 10 आज्ञाएं दी थी। इसके अलावा व्यवस्था विवरण में और अधिक व्यवस्थाएं हैं। बोलता है यहाँ पर प्रभु, क्या बोलता है कि जो शपथ, 4th आयत पढ़ रहा हूँ, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय दी थी। मूसा को दी थी ये व्यवस्था, जो व्यवस्था भी हमने पढ़ी। लोहे की भट्टी के समान था वो, और तुम्हें क्या कर दिया था? उस भट्टी के अंदर डाल के तपा रहे थे, मार रहे थे। लोहे की भट्टी देखी आपने कभी? गर्म कर देते हैं लोहे को, उसके बाद लोहे को आकार देने के लिए उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है। बहुत अधिक टेम्परेचर होता है उसका। आप उसके पास भी खड़े हैं तो भी आपको पसीना आ जाएगा, आपको गर्मी लगेगी, इतना गर्म होता है। और उस गर्म के अंदर लोहा सहरा है उसको। ऐसे इस्राएली सहरे थे, मिस्र के हर एक दुराचार व्यवहार को, हर एक अत्याचार को इस्राएली सहरे थे। सोचिए आप, कितना सहा उन्होंने। परमेश्वर की दया उन पर हुई और उनको वहां से निकाला। आनंद के साथ भर गए थे वो कि मेरे प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। पर जब कनान देश मिलने में देरी हुई तो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। आज प्रभु ने हमें उस गड्ढे में से निकाल तो लिया है, पर आज हम यात्रा में हैं। परमेश्वर चाहता है इस यात्रा के अंदर हमारे मुख से कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कुछ ना निकले। विश्वास के साथ कि प्रभु ने उस गड्ढे में से निकाला है, स्वर्ग राज्य भी देगा। प्रभु ने हमें चुना है, हमें विश्वासी कहा है, तो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता भी बताएगा। ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। हम कुड़कुड़ाएं नहीं, हम बड़बड़ाएं नहीं। हम ये ना कहें कि प्रभु हमारे पास ये नहीं है, बल्कि ये कहें कि हे प्रभु, तेरी दया से वो पवित्र आत्मा के भागी हैं आज, और जो सबसे बड़ा है। प्रभु कुछ दे या ना दे, प्रभु ने ये दे दिया, ये सबसे बड़ा है। आगे क्या बोलता है वो 5वीं आयत के अंदर? और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसे मैं तुम्हें दूंगा और पूरी करूंगा। और देखो यह पूरी हुई। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। आमीन। जो शपथ मेरे परमेश्वर ने खाई, उस शपथ के आधार पर परमेश्वर हमें वो कनान देश देगा। प्रभु चाहता है हमें देना। प्रभु चाहता है, हमसे प्यार करता है और हमें उत्तम जीवन देना चाहता है। वो उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। वो चाहता है हम उसकी वाचा के अधीन होकर रहें, ताकि आशीषित रहेंगे। हम उसके करीब बने रहें, अपनी लालसाओं को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होकर जिएं। तब आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर आशीष आएगी। यदि आप खुद उस वाचा को तोड़कर जाते हैं तो आप स्वतः ही शापित हो जाते हैं, शापित हो जाते हैं। परमेश्वर आज का वचन से हमें सिखाता है कि हम उसके स्वर्ग राज्य के भागी कैसे हों, उसकी वाचा में जुड़े रहें। वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा। ये आशीष है उसकी वाचा में जुड़ने की। और परमेश्वर ने जो शपथ खाई है वो कनान देश की, वो कनान देश प्रभु हमें देगा। वह कनान देश आज स्वर्ग राज्य है। वो कनान देश परमेश्वर की वो भूमि है जो परमेश्वर ने सिरजी है हमारे लिए। परमेश्वर वो देश हमें देना चाहता है। आज हमारा देश स्वदेश स्वर्ग राज्य है। हम यहाँ पर परदेसी हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। 70 साल 80 साल कुछ समय हमें इस पृथ्वी के ऊपर रहना है। अनंत काल हमें स्वर्ग राज्य में जीना है। तो उस स्वर्ग राज्य की लालसा करते हुए, उसको पाने की इच्छा रखते हुए, अपनी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीख जाए। अपने अधर्मों को मानकर परमेश्वर की
सामने लेकर आएं, वो सारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें आशीष देता है, हम खुद श्राप कमाते हैं। परमेश्वर की दया और करुणा हम सबके ऊपर बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु, आपने हमारे ऊपर करी है। और आप चाहते हैं मेरे प्रभु कि हम आपके लिए अपने आप को बदलें मेरे प्रभु, मन फिरा लें मेरे प्रभु, और अपने गुनाहों को त्याग कर, अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर आपके पीछे ईमानदारी से चलना सीखें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, आपने हमें चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वचनों के द्वारा आशीषित करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वचन से आपने सिखाया, आपने हमें सिर्फ आशीष दी है मेरे प्रभु। हम खुद श्राप चुनते हैं मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम मेरे प्रभु ऐसा ना करें। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु, और सच्चाई से चलने का एक मन और एक हिम्मत देना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।